हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में महाभारत युद्ध के 18 गुप्त रहस्य बताऊंगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे गुप्त रहस्य थे जो आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के वेद व्यास ने यह ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है और कहते हैं कि यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जन जीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं और विचित्राओं एवं विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए। देखो, 3 चरणों में लिखी गई है महाभारत। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने महाभारत को बेसिक मौलिक माना जाता है, लेकिन यह 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित किया गया है। पहला अनुवाद जो हुआ था वो 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था, और जो दूसरा मनमंथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच किया था। 100 साल बाद डॉक्टर देवराय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। कहते हैं 28वीं वेद व्यास जो लिखी थी वो, मतलब वेद व्यास जी ने पूरी जो थी वो महाभारत लिखी। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप वर्जन में थे। महाभारत में कई घटना संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण या धृष्टद्युम्न हो, सल्प, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। चलिए जानते हैं कि वे रहस्य कौन कौन से हैं महाभारत में। तो देखिए, बहुत सारे रहस्य हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। महाभारत के योद्धा किसके पुत्र अवतार थे? तो देखिए, महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे, ये सभी कोई जानता है। लेकिन 8 वसुओं में से एक दुम नामक वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था, और गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का और उनके 100 भाई पुलसत्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्म पिता पांडव थे, लेकिन असल में वो इंद्र कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्म पिता पांडव थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवी देवताओं में 2 अश्विनी कुमार के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, नाशत्त और दस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडव के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म सुबल की पुत्री गंधारी के रूप में हुआ था। राजा विष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्षा का अंश था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं।
कौरवों व पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 हैं। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा भी जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता है? आखिर ये क्या संयोग है? इसमें ऐसा क्या रहस्य छिपा है? तो देखिए, महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा अश्वामेध पर्व। मालूम हो तो ऋषि वेद व्यास के 18 पुराण भी रचे गए हैं। देखिए, कौरवों का जन्म भी एक रहस्य है। कौरवों को कौन नहीं जानता है। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता है। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती हुई थी तो वह धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिससे चलते युधिष्ठिर नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युधिष्ठिर एन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। कहते हैं कि गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी का कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो रहा था। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट में जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले कि यह तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता है। तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करो और उसमें घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पिरोए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर और अपने आश्रम चले गए। फिर महाभारत काल में विमान और परमाणु शस्त्र भी थे। क्या आप जानते हैं? तो देखिए, मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र ने परिणाम दिए थे। हिंदू इतिहास की जानकारी के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन भी मिलता है। कहते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्र अवधि उल्का आकाश से गिरने लगी। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलाने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। देखिए, महान योद्धा था बर्बरिक और घटोत्कच। भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बर्बरिक के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों ने सामान्य मानवों में कई गुना ज़्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि लात मारकर रथ को कोई पुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को वो अपने पैरों से कुचल देता था। जो भीम की असुर पत्नी हिडिंबा थी, उससे घटोत्कच का जन्म हुआ था। कहते हैं, जन्म लेते समय उसके सिर पर केश नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट, हाथी का मस्तक प्लस उत्कच, केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। जिसमें से शारीरिक बल था, वही वह मायावी भी था। क्योंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए उसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा दिया था। वे एक ही बार में अपने पैरों से नीचे कई सैनिकों को कुचलकर मार देते थे, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दे दिया। इससे क्या हुआ कि घटोत्कच तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जो बर्बरिक था वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पे वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में जो भीम पुत्र थे बर्बरिक, दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए
और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण बहुत चिंतित हो गए और भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पहुंचे और दान मांगने लगे। कहे, मांगो। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनका शीस मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपना पितामह पांडव की विजय हेतु स्वेच्छा के लिए शीस दान कर दिया। तब बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीस रखा था उस स्थान का नाम ही खाटू है। देखिए, श्री कृष्ण के जीवन का एक और रहस्य है। क्या रहस्य? कहते हैं कि महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण की संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कर्ण को कवच कुंडलों द्वारा इंद्र द्वारा दान में मांग लेना और बर्बरिक के दान से उनका सीम मांग लेना और युक्ति पूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, यह सभी श्री कृष्ण की नीति से ही संभव हुआ था। श्री कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ था और उन्हीं ने इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजय प्राप्त करवाई थी। देखिए, कहते हैं कि श्री कृष्ण और 8 का अंक बहुत ही शुभ था। कैसे? भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर से 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7वें मुहूर्त निकल गए। बस जैसे ही 8वां उपस्थित हुआ तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग से लगभग 2112 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। ज्योतिषों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। श्री कृष्ण के 8 पत्नियां थीं। उनके जीवन में 8 नगरों का महत्व ज्यादा रहा। मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन और अवंतिका, हस्तिनापुर, द्वारिका और प्रभास क्षेत्र। देखिए, अब अगला रहस्य क्या था? कहते हैं कि महाभारत में तो एक से एक बढ़कर योद्धा थे। वे शक्तिशाली होने के साथ साथ विचित्र किस्म की सिद्धियों, चमत्कारों से संपन्न थे। लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष जो भी सामने योद्धा लड़ रहे थे वे भी कम नहीं थे। कहते हैं सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा, कौन कैसे विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जो बर्बरिक थे, बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरिक के लिए तो 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पे वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन युद्ध के दौरान भीमपुत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और जैसे मैंने अभी बताया उन्होंने क्या घोषणा कर दी थी। कहते हैं कि जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे वो हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। कृष्ण जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। फिर कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते तो कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर कर देता तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से तो भीमपुत्र जो घटोत्कच था बहुत विशाल था। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म जो थे उनका नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। चलिए, महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कैसे? देखिए, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो और कुरुवंश के 2 योद्धा भीष्म थे। उसी तरह जब पांडव का कोई पुत्र था ही नहीं तो कैसे 5 कुंती पुत्र को पांडव कहेंगे? कौन थे 100 कौरव? तो देखिए, कौरव महाभारत में हस्तिनापुर, नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। ये संख्या में 100 थे तथा कुरु के वंशज थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। लेकिन यह सवाल यह उठता है कि क्या सभी कौरव और पांडव कुरु के वंशज थे? यदि नहीं थे तो फिर वे किसके वंशज थे? दूसरा सवाल, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे तो फिर कौरव कौन थे? तो देखिए, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि
अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से इलक नंदन पुरुरवा का जन्म हुआ था। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए थे। ययाति से पुरु हुए और पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ और कुरु के वंशजों को कौरव कहा जाता है। महाराजा शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा। गंगा से उन्हें कितने पुत्र मिले? 8 पुत्र, जिसमें से 7 को गंगा में बहा दिया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था और वे देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। मैंने जस्ट इसकी प्रीवियस वीडियो में बहुत ही भीष्म पितामह के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया। आप जाएं वहाँ पे विजिट करें वीडियो को और देखें, बहुत ही सुंदर मतलब वर्णन किया है मैंने। देखिए, शांतनु को सत्यवती के 2 पुत्र मिले थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। आप बिल्कुल जाएं, उस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। फिर कहते हैं कि जो पांडु की पत्नी कुंती थी, तो कुंती के जो पुत्र युधिष्ठिर थे, उनका जन्म जब समाचार मिला था तो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के मन में भी पुत्रवतु होने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन धृतराष्ट्र के लाख प्रयासों के बाद भी कोई पुत्र जन्म नहीं ले पा रहा था। तब फिर एक बार वेद व्यास को बुलाया गया और वेद व्यास की कृपा से गांधारी ने गर्भ धारण कर लिया। चलिए, कहते हैं पांडव नहीं थे पांडु पुत्र, तो फिर कौन थे? तो देखिए, एक बार राजा पांडु जो थे वो अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ वन में आखेट के लिए निकले। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन नरत जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल उस मृग को एक बाण मार दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः कभी भी तू मैथुरत होगा तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु बहुत ही अत्यंत दुखी थे और रानियों से बोले, मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा कि हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं, आप हमें भी वन में ही अपने साथ रहने दीजिए। पांडु ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक दिन पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता है। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तब कुंती ने कहा कि हे आर्य, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हैं। तो आप बताइए कि मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन की प्राप्ति हुई और बाद में कुंती ने माद्री को उक्त मंत्र की दीक्षा दे दी। तो माद्री ने जब अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया तो उससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन के प्रवृत्त हो उठे। तब श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। बाद में माद्री उनके साथ सती हो गई। ऐसे में सभी पुत्रों के पालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी वो कुंती पर आ गई थी। चलिए, अब कहते हैं कि महाभारत के मृत या जीवित बचे हुए योद्धा, कहते हैं लाखों लोगों के मारे जाने के बाद भी लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा था वो कौरव था युधिष्ठिर। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 ही थे। देखिए, वे 18 कौन थे? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीम, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और विदुर। देखिए, रहस्यमय जन्म